दोस्तों, जब हम विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करते हैं तो हमें कई सारी यूज़र इनपुट देने पड़ते हैं। जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करने के दौरान हम यूज़र अकाउंट को क्रिएट करते हैं, हमारा रीजन सेलेक्ट करते हैं, डेट और टाइम के लिए टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि जब हम विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करते हैं तो हमें ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अब ये सारी झंझटों से बचने के लिए आप इनकी एक आंसर फाइल जनरेट कर सकते हैं। अब आंसर फाइल एक XML फाइल होती है जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान विंडोज़ को गाइड करती है कि उसे क्या क्या स्टेप्स करने हैं और किन चीज़ों को इंस्टॉल करना है और किन चीज़ों को इंस्टॉलेशन के दौरान स्किप करना है। अब इसके ज़रिए दोस्तों आप एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं जिसमें ना के बराबर ब्लॉटवेयर होंगे। जिन एप्लीकेशंस की आपको ज़रूरत होगी सिर्फ आप उन एप्लीकेशंस को रखेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको अनअटेंडेंट फाइल या आंसर फाइल को कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूं और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दोस्तों, सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में आ जाइए और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस वेब पेज पे आ सकते हैं। यहीं से हम ऑटो अनअटेंडेंट फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। अब ये विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 दोनों के लिए कंफर्टेबल है। आप इसे दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ से हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की जगह इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी होम लोकेशन भी इंडिया सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और प्रोसेसर आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जो कि 64 बिट सपोर्ट करता है। आप भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों, अगर आपका सिस्टम विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता है तो आप यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट को बाईपास भी कर सकते हैं। यह स्पेशली विंडोज़ 11 के लिए है। हम यहाँ से बाईपास विंडोज़ 11 रिक्वायरमेंट पे टिक कर देते हैं तो यहाँ पे सिक्योर बूट और TPM की रिक्वायरमेंट बाईपास हो जाएंगी। अब दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस सेकंड वाले फीचर पे टिक लगा सकते हैं, जिसके हेल्प से आप ऑफलाइन रहकर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको कंप्यूटर नेम का ऑप्शन आता है कि आप अपने कंप्यूटर का नेम क्या रखना चाहेंगे। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट नेम जनरेट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। अगर आप कोई स्पेसिफाइड नेम जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज़ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे उसका नेम रख दीजिए। मैंने यहाँ पर साइबर ड्रॉइड इसे रखा है तो हमारा जो भी कंप्यूटर नेम है वो साइबर ड्रॉइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइम जोन का। तो आपको दोस्तों बार बार टाइम जोन को सिलेक्ट करना पड़ता होगा, तो हम यहाँ से अपना टाइम जोन को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा टाइम जोन है UTC 5:30 जो कि चेन्नई, कोलकाता, मुंबई का है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पार्टीशन एंड फॉर्मेटिंग का। सो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऑप्शन को एज इट इज़ रहने दीजिए। आप इस ऑप्शन को यूज़ ना करें क्योंकि हो सकता है कि यूज़र के कोई इंपॉर्टेंट पार्टीशन हो और वो डेटा इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के कारण लॉस हो जाए। तो हम इस ऑप्शन को अभी स्किप कर देंगे और इसे एज इट इज़ रहने देंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब इसके बाद विंडोज़ एडिशन वाला ऑप्शन आता है। अगर आप कोई भी एडिशन को हर बार इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि विंडोज़ प्रो या फिर होम एडिशन, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं हर बार एडिशन को सिलेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि कई सारे ब्रांडेड लैपटॉप्स होते हैं जिसमें होम एडिशन डला हुआ होता है। तो इसीलिए मैं एंटर योर ओन प्रोडक्ट की पे क्लिक करूँगा और हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको यूज़र अकाउंट का ऑप्शन आता है। तो आप चाहें तो यहीं से यूज़र अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 यूज़र थे तो हमने एक अकाउंट नेम को डिलीट कर दिया है, तो यहाँ से एक यूज़र हट चुका है। और अब हम यहाँ पे जो भी यूज़र नेम बनाना चाहते हैं उसका नेम लिख देंगे। अब जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो पासवर्ड सेट रहता है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम कोई भी पासवर्ड सेट नहीं करना चाहते हैं। अकाउंट ग्रुप्स में हम इसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दे देते हैं। नीचे चलते हैं। अब दोस्तों, ये जो ऑप्शन है फर्स्ट लॉगिन का है कि आप इसी अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाना चाहते हैं जो अभी आपने ऊपर बनाया है, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट रहता है उसके साथ लॉगिन होना चाहते हैं। फिलहाल हम लॉगिन टू एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट अबव वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, मतलब कि जो साइबर ड्रॉइड का अभी अकाउंट क्रिएट होगा वही डायरेक्ट लॉगिन हो जाए। और अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन अकाउंट नहीं चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ऊपर पासवर्ड रखते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड रिलेटेड ऑप्शंस हैं कि जो आपने पासवर्ड ऊपर रखा है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। और अगर आप यूज़ विंडोज़ डिफ़ॉल्ट के साथ जाएंगे तो जो पासवर्ड है वो 42 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगा। और इस वाले ऑप्शन के साथ आप कस्टम डेज़ को सेट कर सकते हैं कि कितने दिन में पासवर्ड एक्सपायर हो। फिलहाल हम डू नॉट एक्सपायर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं और नीचे चलते हैं। अब दोस्तों, ये यूज़र डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, इसे भी हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसके साथ भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीचे हम चलते हैं और अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डिसेबल विंडोज़ डिफेंडर। अब दोस्तों, विंडोज़ डिफेंडर एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि वायरस और थ्रेड से हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए मैं इसे डिसेबल नहीं कर रहा हूँ। बट आप चाहें तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें विंडोज़ डिफेंडर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद सिस्टम रिस्टोर पॉइंट को डिसेबल करने वाला फीचर भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसलिए हम इसे डिसेबल नहीं करेंगे। इनेबल रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। अब दोस्तों, मुझे कई बार ऐसा होता है कि विंडोज़ इंस्टॉल करने के दौरान रिमोट सर्विस को इनेबल करना पड़ता है, तो हम इस पे टिक लगा देंगे ताकि अपने आप ही रिमोट सर्विस इनेबल हो जाए। वैसे ही कुछ और फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स को आपको पढ़ के टिक लगाना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिसेबल ऐप सजेशन का। तो ये दोस्तों अनवांटेड ऐप को सजेस्ट करते रहता है, इसलिए हम इस वाले फीचर को इनेबल कर देते हैं, जिससे कि जो ऐप सजेशन वाला इसका फीचर है वो बंद हो जाएगा और अब हमें ये कोई भी अनवांटेड ऐप को सजेस्ट नहीं करेगा। नीचे चलते हैं और अब यहाँ पे ऑप्शन आता है वर्चुअल मशीन सपोर्ट का। इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल गेस्ट एडिशन, इसे भी हम स्किप कर देंगे अभी, और इन दोनों ऑप्शंस को भी अभी हम स्किप कर देते हैं। अब यह है वाईफाई सेटअप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने विंडोज़ इंस्टॉल की होगी तो उसके बाद ये आपसे इंटरनेट कनेक्शन का बोलता होगा, लेकिन हम उस स्टेप को स्किप कर देंगे, जिसके लिए स्किप वाईफाई कनेक्शन पे आप टिक लगा दीजिए। अगर आप कोई वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी उस वाईफाई का नेम या SSID नंबर है तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। फिलहाल मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को स्किप करना चाहता हूं, तो मैं स्किप वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दूंगा। एक्सप्रेस सेटिंग वो सेटिंग है जहां पे ये लोकेशन और सारी चीज़ों को इनेबल करने के लिए बोलता है। फिलहाल हम इस एक्सप्रेस सेटिंग में सारी सर्विसेज को डिसेबल रखना चाहते हैं। विंडोज़ सारी डायग्नोसिस डाटा और हमारी लोकेशन हिस्ट्री को शेयर करते रहता है, इसलिए हम इन सारे फीचर्स को बंद कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर आता है जिसके कारण से आप अपनी ISO को बहुत ही लाइट वेट बना सकते हैं। विंडोज़ के साथ कई सारे ब्लॉटवेयर्स आते हैं और कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। यह है उन एप्लीकेशंस की लिस्ट। आप जिन जिन एप्लीकेशंस को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, और जिन एप्लीकेशंस का आप यूज़ नहीं करते उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। आप जो भी एप्लीकेशन पे टिक लगाएंगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करेगा। जैसे मैं वन ड्राइव का यूज़ नहीं करता हूँ, विंडोज़ कोपायलट का यूज़ भी नहीं होता है, विंडोज़ 3D व्यूअर भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, फैमिली और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैथ इनपुट पैनल भी मैंने नहीं यूज़ किया है। और जो एप्लीकेशंस आप यूज़ नहीं करते हैं आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। बिंग सर्च जो कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है उसे भी हम यूज़ नहीं करते हैं, इसे भी हम रिमूव कर देते हैं। कोर्टेना को भी हम हटा देते हैं। इन सारी एप्लीकेशंस को मैंने रिमूव करने के लिए टिक लगा दिया है, तो जब भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन होगा तो ये सारी एप्लीकेशंस स्किप हो जाएंगी और इंस्टॉल नहीं होंगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप कस्टम स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, बट ये कोई एडवांस ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को स्किप कर दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे कमांड भी रन कर सकते हैं और रजिस्ट्री फाइल को भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर एप्लीकेशन कंट्रोल है, इसे भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब दोस्तों, आपकी सारी सेटिंग्स सेव हो जाएं और आप इसे एक और बार चेक कर लीजिए कि आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आपने उन्हें सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप इस XML फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड XML फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों, ये जो आंसर फाइल है ये डाउनलोड हो चुकी है और इसका यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। आप इस आंसर फाइल को अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट कर दीजिए, बस ये इतना ही सिंपल है। पेस्ट हो जाने के बाद आप इस पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं।
बट दोस्तों मैं आपको एक बात को सजेस्ट करूँगा कि जब आप प्रूफर सॉफ्टवेयर की हेल्प से बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करें तो यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट को बाईपास करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, आप इन्हें सिलेक्ट ना करें। अगर आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक और आंसर फाइल जनरेट हो जाएगी। इस कारण से इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।